हेलो एवरीवन, चलिए चार्ट को डिस्कस करते हैं। आज मार्केट में हमारा जो व्यू था शुरू से ही बाइंग साइड का था और देखिए मार्केट कैसे बाइंग साइड ही फटा है। हालांकि मेरा पहला एसएल हो चुका था क्योंकि अर्ली एंट्री थी। सेकंड में थोड़ी देर बाद मैंने और एंट्री री एंट्री बनाया था, लाइव में ही बनाया था। उसका जो एसएल है मैं बफर रखी थी थोड़ा सा, तो वो मेरा एसएल टच होते होते ही मैंने मुझे मतलब रह गया। तो देखते हैं कि ये क्यों हुआ। पहले तो ये जो चार्ट है उसमें पहले निफ्टी फिट कर लेते हैं। इधर एक निफ्टी का रहता है, निफ्टी 50। तो ये जो मैंने लाइव में ही बताया था कि निफ्टी का चार्ट मुझे फिर से और सेलिंग के लिए नहीं बता रहा है, ये बार बार इसका चार्ट के बाइंग का ही आपको व्यू दे रहा है। तो ये क्यों हुआ? एक बार गैप डाउन के साथ एक सेलिंग आई, और मार्केट को अगर सेलर को टारगेट करना होता बैंक निफ्टी को, तो मार्केट इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, सेलर को बैठने नहीं देता, और मार्केट में सेलर का ऐसे हंट करते हुए धीरे धीरे मतलब एक बार तो बाइंग आती और मतलब थोड़ा बहुत इसको निकालता और नीचे आ जाता। लेकिन मार्केट क्या कर रहा था, एक ट्रेंड लाइन, जैसे जस्ट कल भी साइड वेज होकर ट्रेंड लाइन बनाया था ना। आपको बता दूं, यहाँ पे एक निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेंड लाइन बनाया था, उसका कल किया था ब्रेक डाउन। ठीक है, इसमें बड़े चार्ट में दिखाती हूँ। ये कल का है, मैं बता रही हूँ, कल आज का बताना है लेकिन मैं कल का बता रही हूँ। कल भी साइडवेज रहा, ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया और मार्केट ऊपर चला गया था। आज भी ऊपर इसलिए था क्योंकि आज क्या है, ट्रेंड लाइन बना के ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था, वो ट्रेंड लाइन ही बना रहा था जिसमें सेलर वाला ट्रेंड लाइन था, जिसमें ब्रेक डाउन करने का कोई व्यू ही नहीं था। सीधा ये जो सेलर ट्रेंड लाइन में देख के वो कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उसी को टारगेट करते हुए हमारा एक बाइंग साइड का व्यू था। क्योंकि कल तो ब्रेक डाउन होकर ट्रैप करके ऊपर चला गया, लेकिन आज क्या है, ब्रेक डाउन करने का कोई था ही नहीं इसमें कोई पैटर्न। इसमें तो मार्केट में बार बार सेलिंग ही आ रही थी। हालांकि मेरा थोड़ा अर्ली एंट्री हो गया था यहाँ पे, क्योंकि देखो इस टाइप के बार बार बिग सॉरी एकदम टच करके कैंडल बनते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, यही फट जाता है मार्केट। तो इसीलिए मेरी अर्ली एंट्री हो गई थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, मार्केट फिर से अच्छी खासी सेलिंग आके सबका व्यू चेंज किया कि चलो नीचे जाना है मार्केट को, बैंक निफ्टी का तो ऐसे है ही करके सबको अच्छे से भरा। और उसके बाद जो फ्यूल लिया है सेलर का, उसके बाद मार्केट अच्छे से उड़ा। तो इसीलिए मैंने एसएल नहीं कट किया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन समझ में आ रहा था निफ्टी का। ट्रेंड लाइन में वैसे मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि एसएल किधर है। तो एसएल के लिए मैंने आज मतलब आज नहीं, कभी कभी देखना पड़ता है कि ज़्यादा एसएल किधर है। तो ये जो पैटर्न बना था ये मेरे को बार बार सेलिंग में नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने दो बार बाइंग का ही पोजीशन लगाया। एक में तो चलो बहुत अर्ली एंट्री हुई तो यहीं सेलिंग वो हो गया था, प्रीमियम में एसएल हो गया था, 40 पॉइंट का दिया था मैंने। बट इसमें थोड़ा सा फिर थोड़ी देर बाद मैंने एंट्री की थी, यहीं कहीं की थी। तो इतना थोड़ा सा मेरे को बफर मिला, तो बफर रखी थी, तो उसमें मेरा एसएल हंट नहीं हुआ। तो ये चार्ट ही आपको बता देता है कि आज कल क्या था, एक ब्रेक डाउन करके बेवकूफ़ बनाया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर ऊपर कटा। आज तो पूरा सेलिंग में ही बार बार ला रहा था। तो इन लोगों के सहारे के एसएल यहाँ थे। बैंक इसमें सेंसेक्स में अच्छा समझ में आता, क्योंकि सेंसेक्स में मैं शुरू से बोल रही थी कि 74,000 तक इसका एसएल, जब तक ये 74,000 को हंड नहीं कर लेता मैं सेलिंग में नहीं जाऊंगी, ऐसा मैं बोल रही थी। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सबके जो एसएल है, जो ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसका 74,000 जाके वो एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, तुरंत ही सारे के एसएल हंट किए। जो भी बायर यहाँ आया होगा उसको नीचे पूरा डीके करके प्रीमियम करके निकाला, ये 74,000 के नीचे, और मार्केट इसके ऊपर जाके और क्लोज हो गया। तो थोड़ा सा मेरे को व्यू हो गया कि अब मार्केट नीचे नहीं पलटेगा, ऊपर ही ऊपर मतलब हायर हाई लगा के जाएगा। क्योंकि लेकिन मैं अपना पोजिशन कट कर चुकी थी। क्योंकि ऐसा मार्केट में क्या होता है, जब तक ये सेलिंग कैंडल है बड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा जो सेलिंग कैंडल है, इसको रेजिस्टेंस मान के लोग जब जब वो रिट्रेस करेगा इतनी बड़ी बाइंग के बाद भी, तो मार्केट में सेलिंग का ही व्यू बनाएंगे, कोई ट्रेंड के साथ नहीं जाना चाहेगा। और ऐसे करते करते मार्केट क्या करता है, ये जो सेलिंग कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई तक, खैर सेंसेक्स ने तो रेजिस्टेंस ले लिया, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते उठाते जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में सारे का व्यू मतलब बैंक निफ्टी उड़ता ही जा रहा था, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बाइंग में ले लें। और बाइंग ऐसे करते करते ये 54,000 भी निपटा दिया, और उस 54,800 भी निपटा दिया। तो और ये देखो ये बाइंग कैसे आई, कल मैंने बताया था जितनी बड़ी बाइंग आती है, अब देखना ना, एक और सेटअप है जिसमें मैं बोलती हूँ कि बड़ी अगर बाइंग आई है तो आप जो बाइंग के बाद मार्केट में जो बायर आए हैं उसको, जो रिटेलर बायर, उसको वो करने के लिए, हंट करने के लिए, उसका एसएल हर एक मूव 100 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन उसका जो पैटर्न है वो कैसे होना चाहिए, वहीं उसी जगह पे ये ऐसे होना चाहिए, एकदम एक ही जगह पे होना चाहिए, एक ही जगह पे। तो उस टाइप के मार्केट में आप हंट कर सकते हैं इजीली, है ना, 100 पॉइंट के लिए। लेकिन आज बड़ी बाइंग के बाद जिस टाइप का पैटर्न बना है, जिसमें एक हाई लगाता था उतना इसमें प्रीमियम 100 पॉइंट दिखे होते थे, मैं प्रीमियम देखी हूँ, फिर उसका एक और हाई लगाया, फिर जो ये लो बना है ना, जो 54,000 के ऊपर से आया है, उसमें भी 100 पॉइंट दिखे हुआ प्रीमियम, फिर एक हाई लगाया। इसका मतलब है मार्केट की ऐसे हाई लगा रहा है, मतलब सीधे ऐसे जा रहा है
मतलब रिटेलर को निकाल निकाल के, बायर को निकाल निकाल, क्योंकि कोई भी अगर घुसेगा तो 100 पॉइंट का एसएल कोई नहीं देता है। तो जो ऐसे चढ़ जाता है ना उस मार्केट में, आपको बायर जो आए उसको टारगेट नहीं करना, फिर वो मार्केट फिर ऊपर ही क्लोज करता है। बायर को बड़े कैंडल के बाद सिर्फ ऐसे मार्केट में वो करना है जिसमें बाइंग आने के बाद मार्केट एक रेंज में फंस जाए, मतलब एक बहुत बड़ा बड़ा और मूव ना करे ऊपर की तरफ, फिर मतलब वहीं एक डब्बे में टाइप का फंस जाए, तो उसमें आपको बायर आए उसको टारगेट करना है। ऐसे मूवमेंट में आपको जो क्लियर दिख रहा है कि हायर हाई लगा के आया है, तुरंत तुरंत बायर को निकाले जा रहा है, तो इसमें आपको, क्योंकि वो निकाल चुका है, फिर वो उसका नीचे आने का कोई पर्पस ही नहीं, वो निकाल चुका है, तो वो नेक्स्ट डे के चार्ट में कैसे बनेगा ये ओपिनियन मैटर करता है। बट ये तो क्लियर था आज के चार्ट को देख के कि मार्केट में बाइंग का मूव आएगा। हालांकि मैंने बोला था कि एक लेवल का ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद आप सेलिंग में चले जाना, लेकिन ब्रेक डाउन भी कैसे हुआ था बताओ। मैं भी मतलब बाइंग का पोजीशन होल्ड करी थी, तो ये ब्रेक डाउन में थोड़ा डर गई थी, लेकिन जिस टाइम मैं मतलब डरी थी तो काटी नहीं, क्योंकि मेरे को लॉस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। मैंने फिर वेट किया कि ये जो सेंसेक्स है ब्रेक डाउन किया था मैंने, हालांकि मैंने इसने में बनाया था, आप लोग भी थोड़ा समझो कि ऐसे सिचुएशन में अगर लॉस बड़ा दिख गया है तो इसमें ना एक मौका और देता है मार्केट। जैसे ये, जैसे इसमें मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई थी, ठीक है, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बनाई थी, तो बैंक निफ्टी का तो ये 53,000 यहाँ था, लेकिन ये एज अ सपोर्ट, हालांकि इससे पोजिशनल को भी मैं सपोर्ट ही मानी थी, लेकिन ये एज अ सपोर्ट टाइप का दिखा रहा था 53,000 बैंक निफ्टी का, अगर आप क्लियर दिखेंगे तो इसीलिए मैं एक टिक के लिए और रुक गई, मतलब थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि इसका ब्रेकडाउन हो तो फिर निकल जाऊंगी करके। तो ये 53,000 का ऊपर ही रहा मार्केट। उसी समय क्या किया था, जो बैंक सेंसेक्स है उसने अपना ये जो 53,500 सॉरी 73,500 का, आप अच्छे से क्लियर देखो, ये ब्रेक डाउन कर दिया था, हल्का सा किया है, बॉडी क्लोज हुआ है, तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गई, अपना एसएल कट नहीं किया। मैं बोली चलो अगर मैं व्यू मेरा गलत भी हो जाएगा तो एक बार ब्रेक डाउन हुआ है तो थोड़े से सेलर आए उसको निकालने के लिए ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा सा काट लूँगी प्लस में, भले हालांकि मैं गलत हो चुकी हूँ करके, ऐसा मेरा उस समय व्यू था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो निफ्टी का पैटर्न बना था वो मेरे को फिर रुकने पर मजबूर किया कि नहीं, ये जो है वो फेक सेलिंग है, मार्केट में व्यू चेंज किया जा रहा है, और ये जो पैटर्न बना है उसको हंट करने ज़रूर जाएगा। आपको 74,000 मैं शुरू से बोल रही थी कि क्यों मुझे पता नहीं, पसंद नहीं आ रहा, 74,000 जब तक खंड नहीं होता मैं सेलिंग में नहीं जाऊँगी, तो उसी को टारगेट करने के लिए फिर मैं रुक गई, तो मैं थोड़ा सा लॉस में चली गई थी, वो मैं प्रॉफिटेबल होकर निकली हूँ। तो इस तरह से चार्ट वर्क करता है। और ये जो ऊपर में, इसको भी एक बार क्लियर कर देती हूँ। मार्केट में बैंक निफ्टी तो पहले से ही फट गया था, पहले ही मतलब एक मूव में जब 75,000 को क्लियर किया, 74,000 सेंसेक्स, तब तो बैंक निफ्टी अपना जो आज का जो हाई है, मतलब जो सेलिंग का हाई है उसको तो पहले ही क्लियर कर चुका था। तो इसमें जो भी घुसे होंगे इसके ऊपर में उसको तो तुरंत ही निकाल दिया मार्केट ने। उसके बाद भी इसके ऊपर अगर क्लोज कर रहे हैं मार्केट बाइंग में जाके, तो फिर आप समझ जाओ कि मार्केट अब ये नहीं छोड़ेगा 800 को, 54,000 को, तो ये ना, और ऊपर से ऐसे जब बाइंग आ रहा था 100 पॉइंट का डीके कर करके जो भी बाहर घुस रहे थे तुरंत तुरंत निकाल रहा था। तो और ये भले बाइंग में जा रही है, लेकिन सब कोई क्या सोचते हैं, चलो ये बाइंग में जा रही है तो ठीक है, लेकिन जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो अभी भी नीचे थे। देखो ये वाला जब निफ्टी में बाइंग आई तब तक बैंक निफ्टी का जो सेलिंग वाला कैंडल था वो क्रॉस हो चुका था, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो बीच में ही था। तो जब तक वो बहुत टारगेट कर चुका बैंक निफ्टी, तब तक ये निफ्टी और सेंसेक्स धीरे धीरे करते करते ऐसे क्रिएट होते गया। क्योंकि जो तीनों को नहीं मिला के देखते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, एक ही को, जैसे निफ्टी को देखेंगे तो जब तक ये सेलिंग कैंडल का हाई नहीं निकलेगा तब तक सोचते रहते हैं कि यहाँ से गिर सकता है मार्केट, यहाँ से गैप डाउन हुआ है, रेड कैंडल बना था, कहीं से भी गिर सकता है, डाउन ट्रेंड में है, ऐसे सोचते सोचते मार्केट डे हाई तक, जो आज का डे हाई है वहाँ तक पहुँच गया। वैसे ही सेंसेक्स भी सेम चार्ट बनाते बनाते ऐसे हो गया था। लेकिन इतना बड़ा बाइंग आ जाएगा मैं नहीं सोची थी, क्योंकि देखो कल सिमिलर प्रीवियस डे भी सेम, ऐसा सेम तो नहीं किया, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन में फ़र्क था। कल ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके लोगों को बुद्धू बना के गया था, आज सच कुछ नहीं किया, ट्रेंड लाइन पे सब सेलिंग ही करते हैं, तो उसका ऐसे हंट करते हुए मार्केट कोई सोच नहीं सकता था कि इतना ऊपर चला जाएगा। और जाते जाते पूरा निपटाते हुए मार्केट, देखो बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा रुके रहते तो फिर 2-4 दिनों का पूरा सब वो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो हो गया तब पता चलता है। आप ट्रेड में रुके रहो तो आपको कितना मतलब लगता है कि जाएगा नहीं जाएगा, जो मिल रहा है वो भी ना चला जाए, तो इस टाइप के सिचुएशन बनते रहते हैं। तो चलिए, थैंक यू।